नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कुंडलिनी योग में अंधेरा और दिव्य दृष्टियाँ क्या होती हैं, दिव्य शक्तियाँ क्या होती हैं। और ध्यान के दौरान शरीर में कई तरह की हलचलें होती हैं। गर्दन का हिलना, हाथों का हिलना, पैरों का हिलना, पीछे गिर जाना, आगे गिर जाना, गोल गोल झूमना, इस तरह की कई क्रियाएं होती हैं। तो ये क्या सही है, क्या गलत है, क्या किससे क्या होता है, क्या अच्छे प्रभाव हैं या बुरे प्रभाव हैं, क्या कुंडलिनी योग करें या ना करें, इन सभी के विषय में आज हम जानते हैं। तो हमारे साथ आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। तो दोस्तों, आज के विषय में हम बहुत गंभीर हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कहीं जागरण हो रहा होता है या कहीं कुछ लोग बाबाओं के पास ऐसे जाते हैं, जाकर झूमने लगते हैं, घूमने लगते हैं, बालों को खोल देते हैं। इस तरह से कई चीजें आपने देखी होगी। उन चीजों को लेकर कई व्यक्ति ध्यान करते हैं तो उनमें दो तरह के फर्क आ जाते हैं, जिन्हें समझाना आज बहुत ज़रूरी था। क्योंकि कई जो साधक हैं वो कुंडलिनी जागरण जब होता है तो इस विषय में उनके साथ कुछ घटनाएं घटती हैं, तो उन्हें लगता है कि ये सही है कि गलत है, कोई मार्गदर्शन करे उन्हें। तो उस विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो एक जब भी जो साधक ध्यान करता है और एक जो साधक ध्यान नहीं करता है, दो तरह के साधकों को हम लेकर आज चलते हैं ताकि आप ये समझ पाएं इस विषय को। तो दोस्तों, पहला हम लेते हैं जो व्यक्ति ध्यान साधना करते हैं उनको कुंडलिनी योग में क्या होता है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति रोज ध्यान साधना आधा घंटा 1 घंटा रोज करता है तो उसके साथ कई अनुभव होते हैं। उनको अनुभव में उनको उनकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कोड है, वहां पे उनको वाइब्रेशन होती है, आज्ञा चक्र पे वाइब्रेशन होती है, सहस्त्रार चक्र पे वाइब्रेशन होती है, कुछ रेंगने सा चलना महसूस होता है और कभी कभी उनका शरीर हिलने लगता है और कभी कभी उनका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जैसे बुखार हो गया, और कभी कभी बहुत ठंडा हो जाता है। कभी कभी पीठ में दर्द होनी शुरू हो जाती है और कभी कभी हाथ अपने आप उठने लगते हैं। कभी कभी अपने आप यौगिक क्रियाएं होती हैं। यौगिक क्रियाओं में उनको हाथ पीछे की तरफ हो जाता है या गर्दन आगे की तरफ हो जाती है या गर्दन पीछे की तरफ हो जाती है, गर्दन का गोल गोल घूमना हो जाता है। या और जो योगा की क्रियाएं हैं, जो हम सुबह उठकर कई व्यक्ति व्यायाम योगा करते हैं, वो क्रियाएं भी कई व्यक्तियों के साथ होने लगती हैं। व्यक्तियों को झटके बहुत लगने लग जाते हैं, उनके शरीर में झटके लगने शुरू हो जाते हैं। उनको वो पैर ऊपर कर लेते हैं और सिर को नीचे कर लेते हैं। इस तरह की कईयों के साथ क्रियाएं होती हैं। तो ये जो योगा की क्रियाएं हैं वो उनके साथ होने लगती हैं। धनुष की तरह उनका शरीर हो जाता है, पेट ऊपर की तरफ, हाथ और पैर नीचे हो जाते हैं। इस तरह से ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति कोई योगा करने लगा है। अचानक से ध्यान करते करते वो योगा करने लग गया, ऐसा होने लगता है। तो ऐसा तब होता है जब कुंडलिनी शक्ति उठती है। तो जब कुंडलिनी शक्ति को मार्ग नहीं मिलता तो उसे अनब्लॉक करने के लिए कभी कभी किसी व्यक्तियों में ये क्रियाएं होने लगती हैं। और जब ये क्रियाएं होती हैं तब उन्हें योगा अपने आप होने लगता है, खुद नहीं करना पड़ता। शरीर, वो कुंडलिनी शक्ति अपने आप वो आपके शरीर से करवाने लगती है। वो खुद उस ऊर्जा को कैसे सेटल करना है, कैसे आगे ले जाना है, वो खुद ही इस तरह के आपके साथ शरीर से वो शक्ति करवाएगी और वो ऊर्जा फिर अपने आप ऊर्ध्वगति हो जाती है, मीन्स ऊपर उठ जाती है। तो ये होता है पहले साधक के साथ जो ध्यान साधना करते हैं।
उनका सिर भी कभी कभी भारी हो जाता है, सिर दुखने लग जाता है, सिर चकराने लग जाता है। इस तरह के कई चीज़ें कुंडलिनी योग में होता है। तो कुंडलिनी योग में आपको सारा बता दिया कि योगिक क्रियाएं होती हैं। अब जो दूसरी तरफ होता है, जो साधक नहीं है, जो ध्यान साधना नहीं करता, उनको कभी कभी क्या होता है, कहीं जागरण में जाते हैं या कहीं किसी बाबा के पास गए तो पहले ही झूमने लगते हैं, जबकि उन्होंने कोई ध्यान साधना नहीं की, फिर भी वो ऐसा क्यों करते हैं। बाल खुल जाते हैं, बाल आगे की तरफ झटका लगाते हैं, गोल गोल घूमते हैं, गर्दन को घुमाते हैं, कभी खड़ा होकर नाचने लग जाते हैं, कभी कुछ करने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है उनके साथ? वो जबकि ध्यान साधना नहीं कर रहे हैं, तब वो क्या होता है, दो तरह की उनमें भी प्रवृत्तियां होती हैं। एक उनका मानसिक संतुलन खराब होना और दूसरा है कोई ब्लैक एनर्जी का इफेक्ट पड़ जाना उन पे। जब कोई बैड एनर्जी या कोई कभी कभी अच्छी ऊर्जा भी उनके ऊपर आ जाती है, जिसे सवारी बोल देते हैं, उनके ऊपर जब आ जाती है, तब वो जो प्रेत आत्मा है या कोई अच्छी आत्मा है वो उसे घुमाती है, ऐसे अलग अलग तरह के फंक्शन करवाती है उससे। उसका शरीर पे खुद भी कंट्रोल नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में जो अच्छी ऊर्जाएं या कोई गलत ऊर्जाएं उनको साथ हो जाती हैं, तो वो कैसे हो जाती हैं, जैसे कई व्यक्तियों को कुछ खाने में खिला देते हैं, या कोई पेड़ के पास बैठा वहाँ ये घटना घट गई, किसी चीज़ को लांघ दिया तब ऐसा हो जाता है, या वो परफ्यूम लगाकर घूम रहा था तब कोई अच्छी आत्मा या बुरी आत्मा उसके पीछे लग जाती है। इस तरह के कुछ कारणों की वजह से उसके शरीर में असंतुलन हो जाता है और वो जान नहीं पाता, अचानक से उसके ऊपर इस तरह का प्रभाव हो जाता है। और दूसरा है, उसी में कई व्यक्ति मानसिक संतुलन खराब होता है, वो भी ऐसा करते हैं। वो अंदर से ठीक होते हैं लेकिन वो दिमागी तौर से कभी कभी परेशान हो जाते हैं, तब भी ऐसी क्रियाएं करने लग जाते हैं। तो ये दो तरह के हिस्सों में बांटे जाते हैं। अगर वो कुंडलिनी योगा कर रहा है फिर तो अच्छा है उसके लिए, जो चीज़ें हो रही हैं थोड़े दिन होंगी और उसके बाद वो चीज़ें उसके साथ नहीं होंगी, बंद हो जाएंगी कुछ ही दिनों बाद। जैसे ही उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, उसके अंदर ये हलचल, आगे गिरना, पीछे झुकना, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी और वो शांत हो जाएगा, क्योंकि आखिरी में शांति ही एक उसका आगे जाने का रास्ता है। उसको परमात्मा तत्व पाने का आखिरी रास्ता है कि जब ऊर्जा सही से बहने लगी तो ठीक है। जैसे एक पानी की टैप ले लेते हैं हम, जब उस पर लगाते हैं टूटी पे और टूटी खोल देते हैं तो पाइप कहीं से मुड़ा मुड़ा होता है, तो फटाफट तेजी से जब उसके भीतर ऊर्जा जाती है, मीन्स वो पानी जाता है, तो वो सीधी होनी शुरू हो जाती है। जहाँ से कहीं से बेंड भी होता है वहाँ भी प्रेशर से वो खुद ही घूम जाती है और घूम के सीधी हो जाती है, ताकि पानी का फ्लो निकल जाए वहाँ से। इसी तरह जब ऊर्जा आपकी कुंडलिनी शक्ति में भी जब बहती है, तो जहाँ जहाँ उसे रुकावट लगती है वहाँ से वो शरीर को टेढ़ा मेढ़ा मरोड़ के सही करके ऊर्जा को ऊपर ले जाती है। तो ये लेकिन कुछ दिन बाद जब वो ऊर्जा सीधी हो जाती है, साफ हो जाती है, आपके चक्र ब्लॉकिंग खत्म हो जाते हैं, तब आपको ये प्रभाव नहीं होते। फिर आप ध्यान में बैठोगे और आपके आगे चक्र पे ही सिर्फ वाइब्रेशन होगी या सहस्त्रार चक्र पे, बस। बाकी आपका शरीर तो शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसा होगा। और आपको दूसरे वाले हमने बता दिए कि जब जो दूसरे वाले व्यक्ति हैं उनको जो बार बार होता है, तो वो मानसिक पीड़ा से या किसी भूत प्रेत से या कोई ब्लैक मैजिक से या कोई अच्छी शक्ति से प्रभावित हो गए हैं। उन्हें ठीक होना जरूरी है, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये हमने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, ताकि कई व्यक्ति इसमें उलझ जा रहे थे और कई प्रश्न मुझे पूछ रहे थे, तो हमने वो मेल और जो कमेंट थे उनका जवाब एक ही वीडियो में आपको दे दिया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अध्यात्म के ऊपर जो भी हम वीडियोस देना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी अध्यात्म की जर्नी को आगे बढ़ा सकें। और इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।